नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि टोल नाके बंद हो जाते हैं तो टोल का टैक्स कैसे लिया जाएगा। तो दोस्तों, यह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आपको मालूम है, पहले मैनुअली टोल नाके पे पैसा कलेक्ट किया जाता था। इसके बाद गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से फास्टैग चालू किया था। इसके बाद एक नया और टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके थ्रू सभी टोल नाके बंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम हैं, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अब फास्टैग नहीं, जीपीएस ट्रैकिंग से होगी टोल वसूली। तो दोस्तों, जीपीएस से टोल संग्रह की व्यवस्था जर्मनी जैसे देशों में सफल हो चुकी है। मींस भारत में प्रयोग शुरू 1.37 लाख वाहनों को ट्रायल में शामिल किया। सफलता मिली तो आने वाले समय में देश में सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है कि यदि सारे टोल प्लाजा हटा दिए जाते हैं तो हमें टोल प्लाजा पे जो समय लगता है उससे छुटकारा मिल सकता है। टोल प्लाजा पे कई बार फास्टैग रीड नहीं करता है तो भी टाइम वेस्ट होता है। कई बार बहुत सारी गाड़ियां एक साथ पास होती हैं तो ट्रैफिक भी लग जाता है। तो यदि यह टेक्नोलॉजी यदि सफल होती है तो भारत में सभी टोल नाकों को हटाया जाएगा। तो दोस्तों, फास्टैग का जमाना भी अब जाने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है कि कई लोग तो अभी भी फास्टैग के बारे में सुने भी नहीं होंगे कि फास्टैग का जमाना आया नहीं कि जाने वाला है। इसकी जगह जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए टोल वसूलने का नया सिस्टम लगाया जाएगा जो कुछ यूरोपीय देशों में सफल हो चुका है। इसे सैटेलाइट नेविगेशन टोलिंग सिस्टम कहते हैं। मीन्स जो आपका ये जीपीएस सिस्टम से टोल वसूलने की प्रक्रिया है, इसको सैटेलाइट नेविगेशन टोलिंग सिस्टम कहते हैं। इसे लागू करने के बाद देश भर में टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। सरकार ने 2020 में ही दिल्ली, मुंबई, गलियारे में कमर्शियल ट्रकों में ऑन बोर्ड यूनिट और इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मीन्स सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ जगह पे इसको पहले ही शुरू कर चुकी है जो कि सक्सेस भी हो रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। टेस्ट में देश भर की 1.37 लाख गाड़ियों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा में वाहन ट्रायल में शामिल किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और लद्दाख में अभी सिर्फ एक एक वाहन पर यह ट्रायल चल रहा है। तो केंद्र सरकार रूस और दक्षिण कोरिया के कुछ विशेषज्ञों की मदद से एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया, नए सिस्टम को लागू करने से पहले परिवहन नीति में भी बदलाव करना जरूरी है। विशेषज्ञों की टीमें नीति में बदलाव के प्रस्ताव बिंदु तैयार कर रही हैं। अगले कुछ हफ्तों में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो जर्मनी का मॉडल, रोड पर गाड़ी कितने किलोमीटर तक चली इसी से तय हो रहा है। मीन्स जर्मनी और रूस में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल से टोल संग्रह होता है। जर्मनी में 98.8% वाहनों में इसी सिस्टम से टोल लिया जा रहा है। टोल के लिए चिन्हित सड़क पर गाड़ी जितने किलोमीटर तक चलती है उसी हिसाब से टोल की राशि लगती है। जैसे ही गाड़ी टोल के लिए चिन्हित सड़क से अलग होती है, किलोमीटर की गणना के हिसाब से गाड़ी मालिक के खाते से टोल कट जाता है। खाते से टोल कटने का सिस्टम वैसा ही है जैसा भारत में फास्टैग का है। भारत में 97% वाहनों से फास्टैग के जरिए टोल वसूला जाने लगा है। तो 3 महीने के भीतर 60 किलोमीटर से कम दूरी पर बने सभी टोल प्लाजा हटेंगे। अभी रिसेंटली हमारे परिवहन मिनिस्टर गडकरी जी ने कहा था कि 3 महीने के अंदर जो टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी पे हैं, इन सभी टोल प्लाजाओं को बंद किया जाएगा, हटाया जाएगा। इसके बाद एक नया ट्रायल भी चल रहा है। यदि यह ट्रायल सक्सेस होता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में सभी टोल नाके बंद हो जाएं। तो टोल नाके यदि बंद होते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि टोल नाकों पे जो समय खराब होता है,
इसके बाद ट्रैफिक लगता है, और दूसरा यहाँ पे टोल प्लाजा पे वाहन रुकने से कई कई लीटर पेट्रोल डीजल वेस्ट होता है। यदि एक गाड़ी यदि 1 मिनट भी टोल नाके पे स्टार्ट रहती है तो ऐसी लाखों गाड़ियां स्टार्ट रहती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लीटर फ्यूल को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कार्स चलाने वालों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, कार से सफ़र करने वालों के लिए ये खुशी की बात है कि आप यदि ये सिस्टम लागू होता है तो टोल पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप स्मूथली जा सकते हैं, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे, ट्रैफिक नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यदि यह टेक्नोलॉजी लागू की जाती है तो जो देश भर में अभी टोल प्लाजा बने हुए हैं और हर टोल प्लाजा पे जो 4 से 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इन एम्प्लॉय को सरकार कहाँ एडजस्ट करेगी, इनका क्या होगा? ऐसे लोग अभी से टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग टोल प्लाजा पे आज की डेट में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो इन लोगों को क्या होगा? थैंक यू।